तो ये लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। कौन मुस्लिम जो है तो सोना गोपाल जी नाम लो, सूरज मेरा बाप का नाम है। तजम्मुल गोपाल क्यों बन गया, ये सवाल है। तजम्मुल ने जब हमारे सहयोगी अभय पाराशर ने आधार कार्ड दिखाने की बात कही तो आधार कार्ड अपना नहीं दिखाया, लेकिन अब उसका आधार कार्ड सामने आ गया है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ उसका असली नाम साफ साफ आज की खुद को गोपाल खबर बताने से वाले खबरदार, तजम्मुल ने अपने पिता का नाम भी सुरेश बताया था, लेकिन आधार कार्ड से नाम बदलकर दुकानों में नौकरी करने मकसूद है वालों का भी बहिष्कार। और इस बीच इंडिया टीवी पर तजम्मुल ने बड़ा कबूलनामा किया है। तजम्मुल का कहना ऐसे है कि लोगों उसका को नाम गोपाल ढाबा मालिक सनव्वर जो ने रखा हिंदू था। मुसलमान सनव्वर करा ने रहे करीब हैं 1.5 महीने पहले और जबरदस्ती उसका नाम गोपाल रखा था। मुसलमानों को हालांकि डरा तजम्मुल रहे अभी हैं, भी ये दावा कर रहा है कि हिंदू उनका संगठन साथ के लोगों ने उसकी दे रही है सरकार। चेकिंग की थी, उसका धर्म जानने की पुलिस कोशिश की थी, लेकिन वो ये भी बता का रहा काम है कि अब तजम्मुल साधु का नाम करेंगे गोपाल ढाबा संचालक ने रखा है और जबरदस्ती और 1.5 महीने पहले उसका नामकरण कर दिया गया था। भगवान का नाम मुजफ्फरनगर के इन जी वैष्णो ढाबे साधुओं के अलावा जहां पर ढाबा वीरेंद्र शास्त्री जैसे सनातनियों के अलावा कोई कथा नहीं कर सकेंगे। यशवीर महाराज और उनके समर्थकों के ऊपर, और नाम जो है उस वक्त आ रहा था उस ढाबा कर्मी का नाम गोपाल है, बाद में किसी ने कहा अब्दुल है, लेकिन जब इंडिया टीवी ने तहकीकात की, पड़ताल की, तो इंडिया टीवी के हाथ उस गोपाल नाम के शख्स का आधार कार्ड लगा जिसमें उसका नाम तजम्मुल सनो मकसूद था, जो कि मुजफ्फरनगर के ही बजेड़ी गांव का रहने वाला है। और इस वक्त गोपाल और अब्दुल और तजम्मुल हमारे साथ है। ये बताओ पूरा नाम क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि इसका नाम तजम्मुल है और इसके गांव में जो आपने तहकीकात की उसके मुताबिक भी गांव वालों ने बताया कि इसने कौन पंडित जो है पंडित जी होटल वाले, इनका नाम कौन होटल वाले? वहाँ पे तो कई होटल लोग काम वाले करते हैं ना। ने तो किसने? सनवर सनव्वर ने। तो ये सनव्वर क्या करता था वहाँ पे? उनका होटल है। अच्छा, उसका होटल है। जी। हाँ। तो ये बताओ कि उनके यहाँ मैं काम करता हूँ, सनव्वर के यहाँ आज सफाई होगा, सफाई का। झाड़ू सफाई का और खाना खुआने का। की खबर से खबरदार, तो ये बताओ कि गोपाल नाम क्यों रखा फिर आपका? तो उन्होंने जबरदस्ती रसूलुल्लाह के दीन पर मेरा नाम रखा रखो। चलने वाले मुसलमान तो पूछा नहीं तुमने कि भाई क्यों रखा रख हो जाएं होशियार। मामला बढ़ा फिर हैं? मामला बढ़ाते चले मेरी हाँ। नहीं रखना HTQ अच्छा, ये कहा कि अगर YouTube नाम नहीं रखना तो घर बैठो। चैनल का बयान हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान अच्छा। फिर उन्होंने को जानने वाले हाँ। आजा काम लोग का दें ध्यान। हाँ। मैं चला गया। फिर आदम से लेकर के पहले तो इनकी मालिक की पिटाई हुई और फिर मुझे आखिरी अवतार कल्कि तक पेंट उतारी। किसने उतारी? जो अनुसंधान हुआ हैं? ठाकुर ना तो जो आखिरी वो हिंदू संगठन वाले आए थे वो? तिलकधारी ने उन्हें ना तिलक कलमा नाम पता है उनका? अर्श मोहल्ला पर निकला था, ठाकुर ठाकुर। लिखा था, अच्छा, तो ये बताओ वो कि अलिफ गोपाल, वाव मीम था, क्यों रखा आपका नाम? ओम था पंडित जी ने पूछा नहीं और आपने क्यों ओम रखा? से अब मैंने पूछा, मैं इस टाइम भी माशाल्लाह देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जब उस दिन ये पूरा रसूलुल्लाह मामला हुआ, जब का वो लोग वहाँ पर आए ढाबे की चेकिंग करने संधि के लिए, तो विच्छेद आपने भी अपना नाम गोपाल बताया, तो आपने तब तक सही बताया गया हुआ गा मैंने ना होटल और जो नाम रखा था ना, हाँ। लोगों ये बताइए नाम हाँ। और सुना वेदाचार्यों ने हाँ। मेरे नाम से सलाह के होटल 4 युगों का बयान सुनाया एक अनीता देवी उसके तो नाम वो पर सत्य है। हाँ। सत्य सनातन को जानने वालों से ये भी रखा था 1.5 महीना डेढ़ महीना। अपने आप को सनातनी कुछ कारण बताने बताया वालों आपने क्यों से रख रहे हैं नाम? कुछ कारण मैं नहीं बताया मैंने। 80-20 कराने वालों से हुआ क्या? रामायण 28 से तारीख को एक जब ये सवाल पूरी घटना हुई जिसमें आपने जरूर आरोप लगाया कि आपकी पैंट उतारी, हुआ क्या पूछूंगा सुबह से लेकर और उस घटना तक का पूरा कि रावण जो था पहले तो मालिक साहब को मारा, फिर मुझे मारा, पैर वो ताली गई। महापंडित था, कुछ आ रहा कांटा कहाँ बाबा जी मेरे कर्म से ही उसका धर्म छीन हुआ। उन लोगों ने हाँ, वो पूरे अपनी भतीजी के साथ अंदर ले गए, द्वार भर भोग लग विलास गए। करता था। फिर मेरी पैंट तारी, मेरा तार उसकी लगा, पत्नी नंगा तार पड़े थे वहाँ। देव स्वरूप इतना थी मतलब कि पड़ा था वो बाजार के मंदोदरी, अंदर, उन्हें ना जथार से मारा। जो हर माह उसके की मैं भाई ले से लेती संभोग करती थी। पैंट उतारने का आरोप आपका सही है? यही जो हैं? राक्षस वृत्तियां थी उनको देख करके
अभी बड़ा खुलासा हुआ है। राम पूरे खुलासे के अवतार बाद हुआ इंडिया टीवी संवाददाता मुजफ्फरनगर के और वैष्णो ढाबा पहुंचे। वहां काम करने वाले उनका कर्मचारियों ने उन्हें क्या बताया, 14 28 साल जून को का क्या हुआ था, ढाबे पर वनवास काम करने ही वाली महिलाएं तजम्मुल को किस इस नाम से जानती थीं, राक्षसवादी ये भी अब आप नीति का संहार हुआ। बीती 28 तारीख को दिल्ली जिस देहरादून वक्त हाईवे पर इनका बने संहार इस करके पंडित जी वैष्णो ढाबे को रामचंद्र लेकर जी विवाद हुआ। दरअसल यहाँ वापस पर अयोध्या स्वामी यशवीर जी महाराज पहुंचे थे अपने आने के लगे साथ और तो कांवड़ यात्रा विभीषण का राज तिलक लिहाजा कराया गया। एक-एक ढाबे पर जाकर किसी वो भी आइडेंटिटी चेक कर रहे थे, उनकी राक्षस पहचान को देख रहे थे कि आखिर सनातनी नहीं कहीं बनाया कोई गया। गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन जब वो जैसे यहाँ कि पहुंचे तो आज उनका का दावा है सनातनी कि पंडित जी वैष्णो ढाबे के नाम से फाशा इस ढाबे का औरतों को, संचालन किया जा रहा था, बद जबकि अकीदा इसको चलाने गुस्ताखे वाले जो हैं, रसूलों को, वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। बेअसूलों अब यहाँ को, पर दो महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? सुमन सुमन। सुमन, ये और बताइए इस ढाबे का लव मालिक कौन है? जिहादियों को दीक्षा शर्मा जी। तिलक लगा करके तो यहाँ सनातनी पर, बना रहे एक, हैं गोपाल नाम का शख्स है और जिसको अपने बताया जा रहा है को पिटाई भी की, उसके ऊपर 80-20 कराने के लिए सच्चाई है इस बात? हिंदू राष्ट्र का ऐलान करा रहे हैं और सरकार इनका साथ दे रही है। और वो रो भी रहा था। मैं यहाँ पे मुझे खड़ी थी। आज वो जो मेरे साथ में दूसरी मैं को खाना हर लगा रोज रही थी, मैं खाना दे रही थी। खबर से खबरदार करता तो हूँ। मेरे अंदर ले गए तो वो रो रहा था। आजकल हमारे और मैंने मुहर्रम बताया है, उसके साथ में क्या किया था। जिसमें हम क्योंकि पब्लिक करबला थी। के मैदान के शहीदों का तो बयान कहने करते लगा, हैं। बचा लो मैं कहा भैया क्या आज हो गया, अरे इसको क्यों मैं छेड़ रहे हो, सुबह बीमार आदमी है, अटैक आ जाएगा। अपनी नमाज के बाद तब उसे छोड़ने गया। वो क्या दरूद नाम व है गोपाल सलाम का? किया। हमें तो गोपाली बताए, यहाँ पे सब गोपाली बोलते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनिता भैया अनीता जी। तो अनीता जी बताइए कि गोपाल की पैंट उतार जब के साथ साथ उसके साथ मारपीट का आरोप मैंने मारपीट मैं तो जी जब उसे अंदर ले जा रहे इसमें सच्चाई है जी। उसे खैर इंडिया टीवी पर पैर तार कर देखेंगे तुम हिंदू है मुसलमान है, हाँ। ये बात कह रहे थे। जिसमें बाबा उस टाइम पर मैं किचन में थी, ये उधर थी, मैं खाना लगा रही थी, तो इसमें एकदम उन्हें धमकी दी आके अटैक का बीमार है, का मर जाएगा, इसकी साथ योगा प्रोग्राम जरूर देखता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती ये हमें पता नहीं पैर तारी या नहीं कि तारी। हुसैन नाम का एक ढाबे इनका में काम एंकर करने वाली भी दो महिलाएं हैं जिनका दावा है बाबा कि के साथ यहाँ पर प्रोग्राम जो है, नशर यशवीर करता महाराज है। और उनके समर्थक जब पहुंचे थे तो गोपाल को आज कमरे उसको के अंदर खींचकर एक तो जरूर लेकर गए थे और मैसेज इनका दावा भेजा है कि गया उनके समर्थक ये भी कह रहे थे जो कि उसने तेरी बताया पैंट उतार कर चेक करेंगे, लेकिन कि ए अभी पंडित दावों जी, में कितनी सच्चाई है, कितना पंडित सच है, हुसैन, कितना झूठ, इस बात की जांच जो है आप अभी फिलहाल अपनी पुलिस कर रही है। कथा पुलिस ने इस मामले में किसी जो, और को यशवीर महाराज के सुनाया समर्थक करो। हैं, उनको नोटिस देकर जांच में शामिल होने हमें के लिए कहा है। अपनी कथा मुजफ्फरनगर का तजम्मुल गोपाल नाम रखकर वैष्णो ढाबे दो पर लड़कियों क्यों का काम कर रहा था, जो इसके यहाँ पीछे कथा उसकी में क्या शामिल मंशा रहती थी, इसकी है पड़ताल के लिए इंडिया योगा टीवी में संवाददाता तजम्मुल के और बघेरी गांव पहुंचे। गांव में तजम्मुल के पड़ोसियों ने खुलासा अमित किया कि जी, वैष्णो ढाबे के मालिक ने ही उसका नाम वो हिंदू गोपाल हैं। रखा था। ढाबे के मालिक ने वो उसके हाथ में उनके कड़ा भी पहनाया। जुबानी हमें गांव वालों का कहना है कि अपनी कथा तजम्मुल की सुनना दिमागी है। हालत ठीक नहीं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने भी एक बार इस आदमी को लिखा था करने का मामला सामने आया कि है, आप जिसके अपने बाद मामला लगातार विवाद में जा रहा है, राजनीतिक रंग ले रहा है। हमारे साथ बझेड़ी गांव के दो लोग मौजूद हैं जो कि तजम्मुल के गांव बाबा साहिब को है और इसी गांव का तजम्मुल रहने वाला है। फिलहाल बात कर लेते हैं इनसे। सर, क्या ये नाम है? बताएं मेरा नाम मनोहर। कि मैं नमस्कार, मुसलमान हूँ, ये देखिए, मैं आपको एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। योगा यही है ये बजेड़ी का ही है को ही तजम्मुल। नमाज समझता हूँ। होटल में पंडित ढाबे फर्क नमाज और योगा में इतना है मारपीट और पेंट उतारने का मामला सामने कि आप योगा का आरंभ इसका नाम क्या गोपाल है? शंखनाद से करते हैं होगा इसका नाम। और हम वो तो नमाज का आरंभ कड़ा भी पहना रखा था उन्होंने, जबरदस्ती अपने दबाव में रखा था। अस्सलातु खैरुम अच्छा, दिमाग का मिनन मेंटल है, उसे इतनी खबर नहीं है तो इसका अंजाम क्या होगा। नूर। जबरदस्ती तो वो बना। मैं भी एक रोज गया ओम वहाँ पे का इसके लफ्ज लिए चलाने के लिए, तो मेरे साथ भी लड़ने मरने को मिनन तैयार हो गए। नोम है, मुझे यहाँ मगर तक आखिर में कि ओम पुलिस का भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लफ्ज जरूर इसमें आता है ढाबे वाले ने जो मालिक और उसका, इसका वो अर्थ तब है इसकी भी माँ बहन कर देने, इस तरीके की धमकी दी। आओ मैं क्यों खामखा का पंगा लूं? गोपाल कितने सोने से बेहतर है होटल वालों ने कि नमाज में आओ। हुआ था? अस्सलातु खैरुम मिनन नूम। अब वो दिमाग नमाज में पढ़ना उन्होंने बुलवाया, सोने से बेहतर है, कड़ा भी पहनाया है। मगर कड़ा भी पहना रखा था। आज के बझेड़ी गांव के सनातनियों को बझेड़ी के रहने वाले गोपाल है, तजम्मुल है। यह बहुत बुरा लग रहा है, रहने वाला यहीं का। क्योंकि
जिस मज़हब का नाम नहीं, जिस धर्म का नाम नहीं, वो उस धर्म को सनातन बता रहे हैं। यानी किसी वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान में हिंदू का लफ्ज़ नहीं। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं। ये एक आस्था है, जीने का स्टाइल है। जिस स्टाइल का आरंभ 1925 में हुआ, आरएसएस का गठन हुआ और इसमें कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया। यही आज के सनातनियों को, साधुओं को, पाखंडियों को ये करवाने का आदेश दिया गया। कोई अंतर नहीं है। बाबा धीरेंद्र जी सभी विश्व के हिंदुओं को जगाने जा रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों को जगा दिया और ओवैसी जैसे जो मेरे 14 फतवों का विरोध करते थे, अरशद मदनी जैसे जो विरोध करते थे, और अब्दुल्ला सलेम जैसे जो अपने को चतुर्वेदी समझ करके पूरे वेदों के जरिए से हिंदुओं को प्रचार करते थे। और उनको मैंने एक एक सवाल से रसूलुल्लाह के दीन में वापस बुलाया। इंशाल्लाह मेरा अभियान सत्यमेव जयते का काम आया। मैं चतुर्वेदी से पूछा कि आप पहले ओम का अर्थ बताओ, उसके बाद ये संस्कृत के श्लोक सुना करके अरशद मदनी के तरीके पर फैज़ाबाद हाई कोर्ट के फैसले ए विक्ट्री ऑफ सुन्नी अपॉन वहाबी के फैसले अग्रवाल जी के को पढ़ो और उसके बाद आप देवबंदियों की तारीफ करो। किसी जो जिस जमात के साथ चलेगा वो क़यामत के साथ दिन उसी के साथ उठेगा। जैसे जो लोग मोदी जी महान के साथ चले, मैंने भी 2013 में मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बन करके अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी को बताया। 3 साल का अभियान पूरे भारत में पीडीए और AISSJ के जरिए चलाया, मगर इनको रास नहीं आया। मैंने 2019 में एक पेटिशन के जरिए गृह मंत्री जी को भी बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। आप इतनी नफरत ना करो, हमारे अधिकारों को देखो और देखो भारतीय संविधान। मगर उन्होंने बजाय एक ज्ञापन दिया और जिसमें मैंने CBI की जांच कराने का अनुरोध किया था, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। यहाँ तक कि एक्शन रिपोर्ट भी किसी ऑफिसर से नहीं दिलाई गई। मैंने उस वक़्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी इस पेटिशन के बारे में बताया, मगर उन्होंने तो इसलिए नकार दिया कि वो
जो इनकी मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की पॉलिसी है उसके आधार पर कार्य कर रहे थे। उसके बाद मैंने सुक्खू जी की तस्वीर को लद्दाख से लेकर के शादरा शरीफ, पुंछ राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, ता भद्रवा और चुरा में फहराया और 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके 2022 में कांग्रेस को जिताया और 2023 में जब इनके गुस्ताखे रसूलों ने, बेअसूलों ने, गौरसेवादियों ने वहाँ के फ़ोन सुन करके कांग्रेस के भीतर घातियों से मेरी पेटिशन को दबाया और जिसके खिलाफ मैंने पेटिशन दायर की थी उस एमएलए को बचाने के लिए जिस तरीके आज अनिरुद्ध के बारे में गडकरी जी ने फ़ोन किया उसी तरीके से गृह मंत्री जी ने उस एमएलए को बचाने के लिए भी उन भीतरघाती कांग्रेसियों को फ़ोन किया और उन्होंने 4 मुल्लाओं को खड़ा करके मेरे खिलाफ बयान दिया और उस एमएलए जिसकी माँ की समाधि पर जाकर के मैंने अपनी कसम को पूरा किया तो मेरे पर उसकी माँ की पूजा करने का फतवा दिया। जो गद्दार हैं, बेवफा हैं और गुस्ताखे रसूल हैं, लब जिहादी हैं, वाबी हैं और यही क़यामत को लाएंगे। मगर जो आज खुमैनी ने बयान दिया उसने पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को जगा दिया। और धीरेंद्र शास्त्री अगर 8 मुल्कों की बात कर रहे हैं तो उसने सारे दुनिया के मुसलमानों 57 मुल्कों को रसूलुल्लाह के दीन में शामिल होने के लिए बता दिया। और आज जो मुसलमान नाम बदल करके भी किसी संस्था में, किसी होटल में, किसी दुकान में या बाबा रामदेव के साथ भी काम नहीं कर सकता है तो मैं बाबा रामदेव जी को भी एक बताऊं कि जिस हुसैन के नाम पर हम करबला की जंग को याद करते हैं वही हुसैन आपके पास है। रोज़ों के महीने में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरीके से व्यापारी वर्ग के साथ इस तरीके से मारपीट हुई है वो आगे ना हो। रूह हाफिजा से रोज़ा इफ्तार करता है और आपका मिशन जो है वो गौमूत्र का पेय बना करके रूह हाफिजा को मैं भी हिंदू मुसलमान कराता है। आप याद रखें दुनिया फानी है, क़यामत ज़रूर आनी है मगर जैसी करनी वैसी भरनी ये हर शख्स को निभानी है। इसलिए जो आज कबाड़ यात्रा के लिए जो आप तैयारियां कर रहे हैं और मुसलमानों को बेरोज़गार कर रहे हैं उस काम को छोड़ दो, वरना जिस पाक परवरदिगार ने सारी सृष्टि को रचाया और अक्सा मस्जिद से लेकर के आज कश्मीर तक उस विवाद को पहुंचाया जिसको आकाए दो जान ने बताया था कि जिस चीज़ को तुम ढूंढते हो वो मेरे पाँव के नीचे है, यानी ज़मीन के नीचे है। वो जो एक सत्वों की अंगुली से 7 आदमी जहाँ रोज़ा इफ्तार करते थे वहाँ आज ज़मीन के नीचे से तेल की बदौलत सब करोड़पति अरबपतियाँ हैं। और अब जो दूसरा ट्रंप का फार्मूला है जो पाकिस्तान और भारत को एक जैसा बताया तो वो कश्मीर में वही
एक यूरेनियम का खजाना निकला है, वो आज़ाद कश्मीर में भी है और ज़्यादा मिक़दार में हमारे कश्मीर में है, रियासी में है। तो उसको अब अपनाने के लिए, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए अमेरिका जो है इन दोनों का उल्लू बनाएगा और हिंदू मुसलमान करा करके भारत को कमज़ोर कराएगा और मोदी और मुल्ला मुनीर को एक जैसा बताएगा। इसलिए मेरे इस बयान पर दें ध्यान। जय बापू, जय भीम और जय संविधान।